अदालत पेशी पर गुफ्तगू में कहा, वोट को इज्जत दो के नारे की वजह से आज इस जगह पर मौजूद हूँ। दुनिया में इज्जत कमाने के लिए वोट को इज्जत देना होगी। उनका कहना था कि आजादी मार्च की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं। नवाज शरीफ ने एतराफ किया कि मौलाना फजल रहमान की असम्बलियों से इस्तीफे की तजवीज़ रद्द करना गलत इक़दाम था। नवाज शरीफ ने अकबर अलाहाबादी के ये शेर भी पढ़ा कि अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही, जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। यही वो वोट को इज्जत हुआ जो पाकिस्तान को दुनिया के पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में बढ़ाएगा। और अगर हमने दुनिया में इज्जत कमानी है तो अपने लोगों को पहले इज्जत देनी होगी, वोट को इज्जत देनी होगी। फिर याद आ रहा है अकबर अलाहाबादी का, अकबर ने सुना है जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। हम इस पे नामजद और रहेंगे इंशाअल्लाह। नीचे जाके हमारा सर कोई झुका नहीं सकता। इससे पहले चौधरी शुगर मिल्स केस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत में बयान देते हुए नवाज शरीफ ने करप्शन इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। बोले कि वज़रा 3 रोज पास है, 3 मरतबा वज़ीर आज़म भी रहा। नैब एक पैसे की करप्शन दिखा दे तो सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। नैब वाले गुआंतानामो में ले जाना चाहते हैं तो ये उनकी भूल है कि मुस्लिम लीग नून घबरा जाएगी। शेख ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। कोट लखपत जेल से नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब की सब जेल भिजवा दिया गया। अल अजीजिया रेफरेंस में कैद काट रहे नवाज शरीफ का चौधरी शुगर मिल्स केस में जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। एहतसाब अदालत लाहौर ने नवाज शरीफ को 25 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत ने नैब ने 15 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। वजह ये बताई कि नवाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस रहे जिसकी तफ्तीश बाकी है। ऑफशोर कंपनी बनाकर रकूम चौधरी शुगर मिल्स के अकाउंट में ट्रांसफर हुई। नवाज शरीफ के वकील ने अपनी सफाई में कहा, नवाज शरीफ का चौधरी शुगर मिल्स के क़याम में कोई किरदार नहीं रहा। नवाज शरीफ के तमाम असासे कानूनी हैं। पनामा लीक्स में चौधरी शुगर मिल्स की तहकीकात हो चुकी, लिहाजा शेयर्स की मुंतकिली की तमाम बातें बेबुनियाद हैं। अदालत में बयान देते हुए नवाज शरीफ बोले, काला पानी हो या गुआंतानामो बे, जहाँ ले जाना चाहते हैं ले जाएं। नैब के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। अगर ये समझते हैं नून लीग को दीवार से लगा देंगे तो ये उनकी भूल है। एक पैसे की करप्शन दिखा दे, सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा। नैब ने मेडिकल चेकअप के बाद नवाज शरीफ को नैब जेल मुंतकिल कर दिया। नैब डे केयर सेंटर को नवाज शरीफ के लिए सब जेल करार दिया गया है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ ज़ैनुल आबिदीन, नियो न्यूज़, लाहौर। चौधरी शुगर मिल केस नैब की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने यूसुफ अब्बास और मरियम नवाज की शराकत दारी से 410 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। मुलजमान ने जाली 11 मिलियन के शेयर्स गैर मुल्की शख्स नसीर अब्दुल्ला को मुंतकिल करने का दावा किया। गैर मुल्की को ट्रांसफर किए गए जाने वाले शेयर्स दर हकीकत नवाज शरीफ को 2014 में वापस कर दिए गए थे। नवाज शरीफ 1992 में 43 मिलियन शेयर के मालिक थे। इतने शेयर 1992 में कहां से आए ये नहीं बताया गया। नवाज शरीफ के जब असासे बढ़े तो उस वक्त पंजाब के वजीर आला वजीर खजाना भी रहे। नवाज शरीफ की पेशी के मौके पर लीगी कारकुनान और रहनुमाओं की बड़ी तादाद एहतसाब अदालत पहुंची। मुश्तइल कारकुनान ने टायर्स जलाकर नारे लगाए, जबकि कमरा अदालत में भी धक्कम पेल के बाइस टेबल और दरवाजा टूट गया। टेबल टूटने से लीगी रहनुमा तलाल चौधरी नीचे गिर गए। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान में मुसलसल पैगाम रसानी होती रही। नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर ने मीडिया को सब बता दिया। कहते हैं नवाज शरीफ ने आइंदा का मुकम्मल लाएअमल भी हुसैन नवाज को तहरीरी तौर पर लद्दन पहुंचा दिया है। अब मौलाना फजल रहमान से राब्ता हो या सोशल मीडिया पर मुहिम, हुसैन नवाज ही असल किरदार निभाएंगे। सारे
عوام یہ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا مولانا صاحب کے ساتھ ایک رابطہ جڑا ہوا تھا. جمعرات کو ملاقات ہوتی تھی, مولانا کا پیغام آتا تھا, نواز شریف صاحب کا پیغام جاتا تھا. قربان جاؤں میں اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کی سوچ پر. انہوں نے اپنا پورا پروگرام لکھ کے حسین نواز شریف کو بھیج دیا ہے. ایک لمبے کی گائیڈنس جو ہے وہ حسین نواز شریف ٹی وی کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے مولانا کے ساتھ وہ رابطے میں رہیں گے اور بتائیں گے کہ میرے والد کی کیا کیا ہدایات تھی. میں پیغام لے کے آیا ہوں اور پیغام دے دیا ہے, اور پیغام دینے والا میرا قائد ہے اور پیغام ریسیو کرنے والا قائد حریت مولانا فضل الرحمان ہے. دو بڑی شخصیات کے درمیان مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں خدمت پاکستان کے لیے میں بھی اپنی چونچ کے اندر ایک پانی کا قطرہ لے کے نار نمرود پہ گرا کے آ گیا ہوں. شہباز شریف صاحب کے بغیر یہ تحریک جو ہے کامیاب نہیں ہوگی. نواز شریف صاحب کے کہنے پہ قسم خدا کی کنویں میں بھی چھلانگ لگا سکتے ہیں. آپ لوگ شہباز شریف صاحب کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. وقت آنے پہ وہ بھی ٹائم بم ہے, وہ بھی چل پڑیں گے. 22 کروڑ نے میری بات کو سنجیدہ لے لیا ہے. اگر کوئی غیر سنجیدہ میری بات کو سنجیدگی سے نہ دیکھے تو میں اس کو غیر سنجیدہ کہوں. ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں. کشمیریوں کے حقوق کے لیے پاکستان کی تحریک سمندر کی شکل اختیار کر جائے گی. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں 80 لاکھ انسانوں کو 2 ماہ سے زائد عرصے سے بند کیا ہوا ہے. عورتیں, بچے اور بیمار سمیت سب بند ہیں. عالمی میڈیا ہانگ کانگ میں احتجاج کو نمایاں کر کے دکھاتا ہے, لیکن کشمیر کی کوریج نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستانی قوم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. 80 لاکھ انسانوں کو ہندوستان کی فوج نے کرفیو میں بند کیا ہوا ہے. 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے. عالمی میڈیا ہانگ کانگ کی پروٹیسٹ کو تو ہیڈ لائن نیوز اس میں پیش کرتا ہے, لیکن یہاں کشمیر میں کوریج نہ ہونے کے برابر ہے. پچھلے 30 سال میں کم از کم 1 لاکھ کشمیریوں کی شہادت ہوئی. جو ہماری تحریک ہے ان کے ہیومن رائٹس کے لیے, یہ آپ دیکھتے رہیں, یہ سمندر بن جائے گی انشاءاللہ. یہ جو نریندر مودی نے اتنی بڑی حماقت کر دی ہے, اپنا آخری پتہ کھیل دیا ہے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف آزاد کشمیر سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں. شہر اقتدار میں ہزاروں افراد نے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا. صدر مملکت, وفاقی وزراء اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد نے ریلی میں شرکت کی. ایک اور جمعہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وقف. ملک بھر میں کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف احتجاجی ریلیاں. اسلام آباد میں انسانی ہاتھوں کی طویل زنجیر بنائی گئی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سمیت وزراء, سرکاری ملازمین اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد میں شرکت. فردوس عاشق اعوان نے کہا یہ زنجیر کشمیر میں ظلم کی زنجیر توڑ دے گی. یہ ہاتھوں سے بنی زنجیر جو ہے یہ انشاءاللہ ان زنجیروں کو توڑنے کا باعث بنیں گی. مظفر آباد میں وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے باہر انسانی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا گیا. کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے گجرانوالہ کے پہلوان بھی روایتی لباس میں سڑکوں پر نکلے. شیخوپورہ, خانپور, راجن پور, پسرور اور جہانیہ میں بھی فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی. بلوچستان میں بولان کے علاقے مچ میں شرکاء نے کشمیر و پاکستان کے قومی جھنڈے اٹھا کر مظاہرہ کیا. سوئی میں اسکولز کے طلباء نے اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں اور طلباء کے حق میں واک کا انعقاد کیا. ملک بھر میں نماز جمعہ کے بعد مظلوم کشمیریوں کی آزادی کے لیے دعائیں کی گئیں. مقبوضہ وادی میں مسلسل کرفیو کو 68واں روز ہے. بزدل فوج نے آج بھی نہتے کشمیریوں کو نماز جمعہ ادا نہیں کرنے دیا. ہزاروں کشمیری جبری پابندیوں کو توڑ کر سڑکوں پر نکل آئے. کٹ پتلی فورسز کی مساجد پر پیلٹ گن اور آنسو گیس سے شیلنگ. متعدد نوجوان زخمی ہو گئے. حریت رہنما سید علی گیلانی نے کہا کہ بھارت فرقہ واریت اور علاقائی بنیاد پر کشمیریوں کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. کشمیری عوام اپنے اتحاد کے ذریعے بھارت کے تمام عزائم کو ناکام بنا دیں.
मकबूजा कश्मीर में सब अच्छा है का दावा झूठा है। भारतीय मीडिया ने मोदी के करतूत बेनकाब कर दिए। रिपोर्ट किया कि 5 अगस्त से मकबूजा वादी में पथराव के 306 वाक़यात हुए हैं। उधर वजीर इंसानी हकूक डॉक्टर शेरी मजारी का कहना है कि भारतीय फोर्सेस पैलेट गन से कश्मीरी नौजवानों को नाबीना कर रही हैं। कश्मीरी बच्चों पर मजालिम पर महदूद तशवीश नाकाबिले कबूल है। मकबूजा कश्मीर में सब अच्छा है का दावा झूठा है। भारतीय मीडिया ने मोदी के करतूत बेन रिपोर्ट किया। 5 अगस्त से मकबूजा वादी में पथराव के 306 वाक़यात हुए हैं। रिपोर्ट में भारतीय हुकूमत के मकबूजा कश्मीर में कोई गोली न चलने के दावे को भी मुस्तरद किया गया है और 4 सितंबर को कश्मीरी नौजवान इसरार अहमद की शहादत का तज़किरा किया गया है। वजीर इंसानी हुकूक डॉक्टर शेरी मजारी का कहना है, बच्चियों के आलमी दिन पर हमें कश्मीरी बच्चियों को नहीं भूलना चाहिए। भारतीय फोर्सेज ने कश्मीरी बच्चियों को पैलेट गन से बिनाई से महरूम कर दिया। कर्फ्यू के बायस कश्मीरी बच्चियां स्कूल जाने से महरूम हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मसला कश्मीर के साथ साथ अफगान अमन अमल और ईरान सऊदी अरब कशीदगी पर भी मुत्तहरिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राबिता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने अफगान अमन अमल और मसला कश्मीर की सूरत हाल पर गुफ्तगू की, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सालिसी के लिए दोनों ममालिक के दौरे पर इत्तवार को रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले ईरान जाएंगे, जहाँ वो रात क़याम करेंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात के बाद वो रियाद के लिए रवाना होंगे, जहां वो सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। भारतीय फौज की भिम्बर आजाद कश्मीर में समाहनी सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। बंडाला का रिहायशी नौजवान गोले का शल लगने से जख्मी हो गया। जख्मी को समाहनी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई हुई। दूसरी जानिब डीजी साउथ एशिया डॉक्टर फैसल ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। यहाँ एक ब्रेक, जिसके बाद अक्टूबर में मार्च। किसी को कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दे सकते। किसी ने कानून तोड़ा तो एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने धरने के लिए आने वालों पर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी अरब और ईरान जा रहे हैं। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान गलत फहमियां दूर कराने के लिए किरदार अदा करेंगे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है, सीपैक मंसूबा जल्द मुकम्मल होगा। आज़ाद कश्मीरियों का मुक़द्दर है। और तहरीक इंसाफ कराची का मकतूल रहनुमा आसिफ हारून के कत्ल की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार। फिरदौस शमीम नकवी का कहना है, तफ्तीश में पेशरफ्त न होने की सूरत में एहतजाज किया जाएगा। वेलकम बैक। आज़ादी मार्च रोकने के लिए नाजायज़ और आमिराना हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का इल्ज़ाम, कहते हैं मसला कश्मीर और एहतिसाब को मार्च से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि रॉ नहीं, पाकिस्तान के एजेंडे पर चल रहे हैं। आज मुल्क की मईशत तबाह, नौजवान बेरोजगार और ताजिर एहतजाज कर रहे हैं। मुल्क बचाने का एक ही रास्ता है कि हुक्मरान को हटाया जाए। आज़ादी मार्च में तमाम अपोजिशन जमातों की शिरकत के फैसलों का खैर मक़दम करता हूँ। ये आज़ादी मार्च इस नाअहल और नाजायज़ हुकूमत से आज़ादी की मंजिल पर दम लेगा। हुकूमत आमिराना हरबे इस्तेमाल कर रही है, बजाय इसके कि ताजरों की मुश्किलात हल की जाए। ताजरों के ऊपर इस्लामाबाद में तशद्दुद किया गया और इस वक्त मुल्क में कारोबार बंद हो रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत ख़त्म हो रही है, डॉक्टर्स बिलबिला रहे हैं। ये ज़ालिमाना हुकूमत अब आम लोगों से सस्ते इलाज की सहूलत भी छीन रही है।
किसी ने कानून तोड़ा तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज़ादी मार्च वालों को खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में JUIF के आज़ादी मार्च का तज़किरा हुआ। ज़राए के मुताबिक धरने के शुरका से सियासी तौर पर मुज़ाकरात पर इत्तेफाक किया गया। इजलास में मौजूद अराकीन की राय थी कि मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से ऐलान करो कि आज़ादी मार्च का मसला अफ़हाम में तफ़हीम से हल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। उस्मान बुज़दार ने मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में पंजाब के तरक्याती मंसूबे और दीगर उमूर पर भी गौर किया गया। उधर वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं, जिस कदर मौलाना का बड़ा प्लान होगा उतनी ही बड़ी हिकमत अमली भी तैयार की जाएगी। जमीयत उलमा इस्लाम की आज़ादी मार्च से कैसे निपटा जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार ने वज़ीर-ए-आज़म को आज़ादी मार्च के हवाले से हुकूमत पंजाब के लाहे अमल और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। जितना बड़ा मौलाना का प्लान होगा, हुकूमत की तैयारी भी उतनी ही बड़ी होगी। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत ने वाज़ेह कर दिया। जब आज़ादी मार्च का कोई हतमी फैसला सामने आएगा, उनका प्रोग्राम सामने आएगा, तो जाहिर बात है गवर्नमेंट ने अपने इंतजाम करने हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सूबे में लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन रखा जाए। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने भी सरबराह JUIF पर तनकीद करते हुए कहा कि मौलाना जिस कश्ती पर सवार होंगे वो डूबेगी। आपने पिछले 13 महीनों में 73 के आइन के तनाजुर में 74 दफा APC मुनक्कद की है, लेकिन हासिल वसूल 0। सूबाई वजीर के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान को लॉन्ग मार्च से कुछ हासिल नहीं होगा। वो मौलाना की मुनाफकत कई सालों से बेनकाब कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर तफरीक का शिकार है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दावा है कि शहबाज शरीफ खुद मौलाना के धरने को गलत करार दे चुके हैं, जबकि माजी में बिलावल भुट्टो धरने की सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। नूरुल हक कादरी के मुताबिक फारिग होने की वजह से मौलाना सियासी शुगल लगा रहे हैं। क्या अपोजिशन धरने पर मुत्तफिक है? मेरी इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरी राय में धरना गलत है। अभी तक उनमें इत्तफाक नहीं हुआ। इस वक्त मुस्लिम लीग नून मौलाना के साथ पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है। पीपल्स पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें भी दो आरा हैं। वो कह रहे हैं हम उनका हर शहर में इस्तकबाल करेंगे, लेकिन हम धरने की सियासत के मुखालिफ रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब मदीना की रियासत के रास्ते का रुकावट न बने, वो हर्डल पैदा न करें। 70 साल बाद पाकिस्तान में किसी ने बात की है रियासत मदीना की, आए और हमें वो तजावीज़ दें, वो मशवरे दें जिससे रियासत मदीना का जो ताबीर है या जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर हो जाए। मौजूद कमर्शियल पार्क में कमोबेश 22 जायदादों को मुंजमद करने के लिए महकमों को खत लिख दिया गया है।
दहशत गर्दी के मुकदमे में सुलह की बुनियाद पर मुजरिम की रिहाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तहरीर करदा फैसले में कहा गया है कि दहशत गर्दी का जुर्म नाकाबिले सुलह और नाकाबिले समझौता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि दहशत गर्दी के मुकदमे में राजीनामे की बुनियाद पर मुजरिम की रिहाई नहीं हो सकती। अदालत ने कहा कि महज फरीकैन के माबैन दहशत गर्दी के मुकदमे में सुलह के सबब मुजरिम की रिहाई मुमकिन नहीं। मुतादिद बार ये कहा गया कि गैर मामूली हालात में आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत नजरसानी के बाद रिविजिट का इख्तियार मिलना चाहिए। नैब का सिंध पुलिस के खिलाफ तहकीकात करने का फैसला हुआ है। एडिशनल आईजी समेत दीगर पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ मुख्तलिफ शिकायत पर इंक्वायरी होगी। नैब खत के मुताबिक शहीद पुलिस ऑफिसर को दी जाने वाली रकम की तफसीलात फराहम की जाए। नैब ने आईजी सिंध से 96 ऑफिसर्स की तफसीलात मांग ली। तमाम मुतालिका ऑफिसर्स को कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत की जाए। अब तक कितने ऑफिसर्स और एहलकारों को शहीद करार दिया गया, नैब खत के मतन में तफसीलात फराहम किया जाए। दुबई लैंड डिपार्टमेंट और एफबीआर हुकाम के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात, जस्टिस काजी फायज ईसा केस में होने वाली पेशरफ्त और नवाब शाह में पुलिस कार्रवाई समेत दीगर अहम खबरें टॉप 5 में। दुबई लैंड डिपार्टमेंट और एफबीआर हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तानियों की जायदाद से मुतालिक मालूमात पाकिस्तान को देने के लिए रजामंद। चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी कहते हैं, दुबई के अकामा का गलत इस्तेमाल करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने खिलाफ रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा करा दिए। दस्तावेजात में चौधरी निसार के बयानात पर सदारती रेफरेंस के हवाले से अखबारी तराशे कोटा कमीशन रिपोर्ट पर तनकीद भी शामिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को जज अरशद वीडियो केस के मरकजी किरदार नासिर भट्ट के रिश्तेदारों को हिरासा करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, रिश्तेदारी की वजह से FIA दरख्वास्त गुजारों को हिरासा नहीं कर सकती। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की ऑस्ट्रेलिया में सी पावर कॉन्फ्रेंस 2019 में शिरकत। अमीरुल बहर ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया और आलमी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए की जाने वाली कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। नवाब शाह में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। MQM लंदन के दहशतगर्द यूसुफ बारूदी के बंद घर पर छापा, भारी तादाद में असलहा बरामद। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक यूसुफ बारूदी के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले, असलहा बरामदगी और संगीन नोयत के 6 मुकदमात दर्ज हैं। पाक फौज के 3 मेजर इंज़बाती कार्रवाई पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक तीनों फौजी अफसरान डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। 2 फौजी अफसरान को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई। अफसरान को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने पर सजा सुनाई गई। दोबारा हाजिर होंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। अब रहिए न्यू के साथ।
एशियाई तरक्याती बैंक ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए $20 करोड़ देगा। कंट्री डायरेक्टर एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है कि एडीबी पाकिस्तान की हुकूमत की तरक्याती पॉलिसीज और डिवीजन की भरपूर हिमायत करता है। एडीबी और पाकिस्तान के दरमियान इस्लामाबाद में बाज़ाब्ता मुआहदा तय पा गया है। वज़ीर रेवेन्यू हमाद अजहर ने कहा कि मुआहदे से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकूम की तकसीम की इस्तादाद कार बेहतर होगी। जबकि डेंगू वायरस ने एक और जान ले ली। रावलपिंडी में होली फैमिली हॉस्पिटल में जेर इलाज एक और मरीज जान बहक हो गया। 60 साल आजाद 2 रोज से होली फैमिली हॉस्पिटल में जेर इलाज था। रवा सीजन डेंगू से 34 अफराद जान बहक हो गए। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में सूबे में डेंगू वायरस से निमटने के लिए हंगामी इकदाम करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पंजाब में इंसदादी डेंगू मुहिम की नाकामी का मलबा भी अपोजिशन पर डाल दिया। गलत बयानी की और उस गलत बयानी को एक्सपंज करना पड़ता है इस जबान से। इसी वजह से मुझे यहाँ आपके सामने आके रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट को पेश करने के बाद आपके सामने ये क्लियर हुआ कि ये ऑपोजिशन वाले सवाए झूठ बोलने के कोई और काम नहीं करते। गुलकार अली जफर पर इल्जाम साबित ना हो सके। लाहौर हाई कोर्ट ने गुलकार अली जफर के खिलाफ गुलकारा मीशा शफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मीशा शफी ने हिरासत करने की अपील मुस्तरद होने के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी थी। शेख जैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने अदाकारा मीशा शफी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने गवर्नर पंजाब का मीशा शफी की हिरासत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा। खातून मोहतसिब की जानिब से मीशा शफी की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला भी दुरुस्त करार दे दिया। अब अदालत ने मीशा शफी और उनके गवाहान को 26 अक्टूबर को शहादत के लिए तलब कर लिया है। दोनों गुलकारों के दरमियान सूबाई मोहतसिब, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हरासा करने के मामले पर मुकदमाबाजी जारी है, जिस पर अली जफर को हाई कोर्ट के फैसले के बाद फतह मिली है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ जैनुल आबिदीन, नियो न्यूज़, लाहौर। और अब आपको बताएं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट के खात्मे ने कई खिलाड़ियों को बेरोजगार कर दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाला नौजवान मजदूरी करने पर मजबूर है। डिपार्टमेंट क्रिकेट का वार, कई क्रिकेटर्स बेरोजगार। कराची का क्रिकेटर फजल सुबहान मजदूरी करने पर मजबूर। घर का चूल्हा जलाने के लिए भाड़े पर सुजुकी चला रहा है। जुनून की हद तक क्रिकेट का शौकीन फजल सुबहान अब क्रिकेट बैट को हाथ तक नहीं लगाता। फजल सुबहान कहते हैं, बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी ना करें तो और क्या करें। डिपार्टमेंट बंद हो गया, 30-35 हज़ार में गुजारा कहाँ हो रहा है, क्योंकि जो मुश्किल हालात चल रहे हैं। आज तो ये शुक्र है कि चला रहे, चलो कल जो हालात चल रहे हो सकते हैं कल ये भी ना हो। हम तो मजबूर है, बच्चों के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। फजल सुबहान कराची की जानिब से 42 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं। ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड के लिए पाकिस्तानी हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया है। ग्रीन शर्ट 26 और 27 अक्टूबर को हॉलैंड के खिलाफ क्वालिफाइंग मैच खेलेगी। चीफ सेक्रेटरी मंजूर जूनियर ने पाकिस्तानी टीम का ऐलान किया। टीम में 7 नए खिलाड़ियों की एंट्री हुई। वर्ल्ड कप स्क्वाड से 9 खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया गया। रिजवान सीनियर को कप्तानी सौंपी गई है। और अब आपको बताएं कि स्वीडिश अकेडमी ने 2019 के नोबेल इनाम ब्राय अमन का ऐलान कर दिया है। अमन का नोबेल इनाम इथियोपिया के वज़ीर आज़म अबी अहमद अली को दिया गया। अबी अहमद को इनाम इथियोपिया और इरिट्रिया में खौफनाक खूनरेजी का सबब बनने वाली दुश्मनी खत्म करवाने पर दिया गया।